अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। तो आज है चांद रात और अभी सुबह के दोपहर के 3 बज रहे हैं और मेरे साथ एक बहुत बैड सीन हो गया। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आप लोगों ने पहले ही पता लग गया होगा। मैंने अपने और ज़ारा के ड्रेसेस बनवाए थे और ब्रांड ने वो ड्रेस हमें परसों डिस्पैच किए थे सैटरडे को। तो हमें था कि शायद वो मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने डिलीवर ही नहीं किए और आज ऑफिस वगैरह बंद है। तो वो दोनों ड्रेसेस जो बनवाए थे अपने और ज़ारा के, और वसीम का भी हमने ब्लू ही बनवाया था, तो वो अभी डिलीवर ही नहीं हो पाया। और मैंने अपना कोई ईद के हिसाब से आउटफिट भी ऐसा नहीं लिया था अपना। चलो खैर है, मैं कोई भी पहन लेती। ज़ारा का मैंने ईद के हिसाब से कोई भी नहीं लिया था। तो मैंने कहा कि चलो मैं मेरपुखा से भी जाती हूँ, जाके ले आती हूँ, लेकिन उनकी ऑफिस वहाँ पे क्लोज है। तो अब मैं जा रही हूँ, जाके कोई ज़ारा का नया ड्रेस लेके आती हूँ। साथ अपना भी अगर कोई मिल जाए तो ले आऊँगी, नहीं तो ज़ारा का मैंने। और एक चीज़ और कि यहाँ रात कल 8 बजे से बारिश हो रही है और 8 बजे से लाइट नहीं है। आप लोग देखें 3 बज गए, लाइट नहीं है। गर्मी ने इस कदर पागल किया हुआ है कि पसीना पसीना हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कल बारिश अच्छी खासी हुई, उसके बाद लाइट ही नहीं आई है। वो पूरी रात गर्मी में गुजारी जैसे तैसे करके, और सुबह मुझे ये था कि चलो ड्रेस आ जाएगा, वो भी नहीं आया। मुझे भी सैलून जाना, तो बहुत सारे काम थे। सारे काम मैंने छोड़ दिए कि नहीं, पहले मुझे ज़ारा का ड्रेस लेके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तो फ्रॉक रखी हुई है, लेकिन बहुत गर्मी हो, बच्ची नहीं पहन सकती। बाकी जो सारे सूट हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं उसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल सा पहनाऊँ, और मैंने उसी तरह का बनवाया था, लेकिन नहीं आ सका। वसीम का भी हमने वैसा स्टिच करवा लिया, वसीम का तो हो गया। तो बस अभी जा रहे हैं, लेट्स सी कि कुछ अच्छा मिल जाए। बस अभी निकलते हैं। और पसीना ऐसे आ रहा है जैसे हाइलाइटर लगाया हो पूरे फेस पे। हम लोग निकल गए थे ड्रेस लेने के लिए, और यहाँ पिस्टल मैं सोच रही थी काश के जो है वो मुझे कल ही ड्रेस रिसीव हो जाता। लेकिन खैर जो भी होता है वो बेहतर होता है, अल्लाह पाक की कोई रज़ा होती है उसमें। तो फिर मैं आ गई थी मिनी माइनर्स। अच्छा, जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था ना। जो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं इस तरह से ज़ारा को रेडी करूँगी और ये पहनाऊँगी, वो सब तो हो गया जी ख़राब। फिर यहाँ से मैंने ज़ारा के 2 ड्रेसेस लिए थे। अब वो जब ज़ारा ईद पे वेयर करेगी तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ज़ारा ने कौन से लिए। बाकी आप लोग गेस करिएगा कि इनमें से मैंने जो है ना वो कौन से लिए होने हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट आप लोग जो देखेंगे वो ईद के ब्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। यहाँ से बस ज़ारा की 2 ड्रेसेस लिए, देन हम लोग आ गए थे डाइनर्स पे। यहाँ पे मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा था अपने लिए, तो मैंने वो ले लिया था। अच्छा, ये ईद का आउटफिट नहीं है, मे बी मैं सेकंड डे पहन लूँ। और बाकी उसके अलावा मैंने रफ़िया से भी जो है ना वो ड्रेस ले लिया है। वो मेरा ईद का फर्स्ट डे का आउटफिट है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे स्पाइस एंड ग्रिल। इस वक्त भी मेरा स्टिल थोड़ा सा मूड ऑफ था, लेकिन नसीब कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, ये जो है वो मूड ठीक कर लो। और बस फिर हम लोगों ने, इवन कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, मैंने सुबह सिर्फ 1-2 बिस्किट खाए थे। और फिर मैं ड्रेस की उसमें लग गई कि शायद अभी पार्सल आ जाए, कोई कॉल उठा ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इतना खाया नहीं, क्योंकि मेरा मूड नहीं था। मैंने तो सिर्फ रोल खाया, बाकी जिंगर और फ्राइज़ और रोल वसीम ने खाए, और मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और इतनी कोई शदीद गर्मी है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लास्ट नाइट हम लोग इतने डिस्टर्ब रहे कि 8 बजे की लाइट गई हुई थी और तकरीबन 4 बजे आई है। पूरी रात हम लोगों ने बिना लाइट के गुजारी है। इवन कि यूपीएस भी हमारे ख़राब हो गए और जनरेटर ही चलता रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम खाई, लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं वो रिकॉर्ड करी हूँ चांद रात में ब्लॉग, और ईद वाले दिन अपलोड होगा, तो यकीन करें कि स्टिल यहाँ पे बहुत शदीद किस्म वाली जो गर्मी है ना वो हो रही है आजकल। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने शेक पिया। इनका शेक जो है ना स्पाइस एंड ग्रिल वालों का काफ़ी यमी होता है, और मतलब अच्छा होता है। खाना भी इनका ओवरऑल अच्छा है। जिंगर बस ठीक ठीक है, लेकिन इनके रोल बड़े मज़ेदार हैं। बस फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि आज ही घर जाके भी काफ़ी सारे काम करने हैं। हम लोग आए थे तकरीबन 4 बजे और 7:30 तक हम लोग घर आ गए थे। और ये सारी शॉपिंग है जो मैंने की है। अगर शॉपिंग दिखाने बैठ गई तो फिर आप लोग ईद व्लॉग्स में क्या देखेंगे, तो हमारे ड्रेसेस अभी ईद वाले ब्लॉग में ही देखिएगा। और ज़ारा को फिर जो है वो मैंने थोड़ी देर खिलाया, ज़ारा को फीड वगैरह करवाया, और ज़ारा अपने मामू के साथ जो है ना वो इस वक्त खेल रही थी, बातें कर रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी ज़ारा की मैं करने लगी हूँ चांद रात की तैयारी। ये वाले मेरे पास ना मेहंदी वाले ये स्टेंसिल्स आए हुए थे, तो बस अब मैं ज़ारा को भी लगाऊंगी और अपनी मेहंदी भी मैं इन्हीं से जो है ना वो लगा लूँगी। ज़ारा को मैंने पहले भी लगाई है, तो ज़ारा ने ईज़िली जो है ना वो लगवा ली थी। और माशाल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल
भी तंग नहीं करती। आप देखेंगे मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, बस ये इसको आपने पेस्ट करना है और इसके अंदर मेहंदी जो है ना वो फिल कर देनी है। और 4 मिनट के बाद मैंने उतार दिया था। ये इस तरीके से होगा, मैंने गीला-गीला ही उतार दिया, ज़्यादा देर तक मैंने बच्चे के हाथ पे मेहंदी लगानी चाहिए। मैंने लगाया 4 मिनट बाद मैंने उतार दिया, तो आप देखें कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहंदी ना इससे बहुत सफाई से लग जाती है। बस मैंने लगाया और फ़ौरन उतार दिया। देन फिर मैं आ गई किचन में। उसके बाद मैंने अपने थोड़े किचन के काम किए। फिर मैंने रूम के यहाँ पे टिश्यू वगैरह फ़िलअप करने थे, मैंने कहा चलो वो कर लूँ, और घर के भी जो छोटे-मोटे काम थे वो करने थे। और आते ही मैंने फिर ज़ारा के फीडर स्टेरलाइज़ किए। मैंने कहा पहले सबसे पहले ज़ारा का काम कर लूँ, फिर किचन के काम ना ईज़िली मैं जो है ना रात को देर तक भी करती रहूँगी। ज़ारा की बॉटल्स वगैरह फ़िल किए और इसके फीडर जितने भी थे वो सारे स्टेरलाइज़ पे लगाए। फिर कुछ सामान लेके आ गए थे वसीम कल के लिए, केक, मिठाइयाँ और नमको वगैरह, और बस यही चीज़ें मैं सेट करी थी। और मैंने सोचा कि मैं वेजिटेबल मैक्रोनी भी बना लूँ, क्योंकि गोश्त देख-देख के ना तो अब ना मेरा गोश्त तो मुझे वैसे भी इतना नहीं पसंद है, अभी फिर भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ सालन में, लेकिन इतना कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं है। और बाकी मैंने कहा कि वेजिटेबल वाली ही बना लेती हूँ एटलीस्ट, क्योंकि इन दिनों में ना चिकन से, गोश्त से, हर चीज़ से जो है ना वो दिल भर जाता है। बस जल्दी से मैंने फीडर स्टेरलाइज़ किए और मैं सेकंड शिफ्ट भी फीडर स्टेरलाइज़ के लगाऊंगी। साथ मैंने मैक्रोनी भी बॉईल होने के लिए रख दी थी कि चलो जितना काम साथ-साथ हो रहा है मैं करती जाऊँ। बस ये सब ही मैं मैक्रोनी बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो बना के फिर मुझे मार्केट भी जाना था सैलून आईब्रोज़ सेट करवाने के लिए। फिर इतनी देर में गेस्ट आ गए थे, तो बस अभी मैं जो है वो थोड़ी देर गेस्ट के पास बैठूँगी। गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर रही हूँ। गेस्ट फिर यहाँ पे चले गए थे, इतना कुछ तो उन लोगों ने खाया नहीं। और यकीन करें कि ये ईद तो मेरी इतनी कोई मसरूफ़ गुज़र रही है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। सॉरी, ईद नहीं, ये मेरी पहली चाँद रात है जो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ गुज़री है। लास्ट चाँद रात पे कोई इतनी तैयारी वगैरह भी नहीं थी और इतने काम वगैरह भी नहीं थे। मेहमान गए, मैंने थोड़ा बहुत सामान समेटा, और बाकी फिर मैं और मामा आ गए मार्केट में, क्योंकि मुझे दुपट्टा मैच करना था। हम लोग अर्जेंट आए थे बस दुपट्टा मैच करने, और मुझे सैलून जाना था। सैलून से मुझे आईब्रो सेट करवाने थे, और मैंने सोचा था फेशियल करवा लूँ, टाइम नहीं था। तो बस यहाँ पे जी हम लोगों को एक ज़ारा का ड्रेस देख लिया, वो पसंद आ गया। अच्छा, इनसे मैंने लिया है, इनका नंबर है, अगर डिग्री में रहते हैं तो अगर इनसे कुछ लेना हो तो देख लीजिएगा। बाकी फिर ज़ारा की ना वो पेन्स रह रही थी, मैंने सोचा कि चलो देखूँगी पेन लगा के। बाल इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन अगर लगेंगे तो मैं लगा के देखूँगी कैसी लगती हैं। फिर जो भी चीज़ें लेनी थी वो सारी ले ली, और बाज़ार में कोई इतनी ज़्यादा रश थी कि मैं आपको जो है ना वो बता नहीं सकती हूँ कि लोग मतलब पागल हुए हुए थे। तो बस ये एक ज़ारा का ड्रेस थे, ये दो दुपट्टे मुझे चाहिए थे, एक ऑरेंज वाला और एक पर्पल वाला ना मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे पास एक शर्ट पड़ी हुई थी, तो बस मैं ये लेके आई। उसके अलावा ज़ारा का मैंने ड्रेस लिया था, और उसके साथ ना मुझे बैंगल्स मिल ही नहीं रही थी। मैंने इतनी ढूंढी नहीं मिली, तो फिर मुझे इलास्टिक और ये वाले पर्ल नज़र आ गए। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसका ज़ारा का जो है ना वो खुद बैठ के ब्रेसलेट बना लेती हूँ। एक तो इतनी ज़्यादा टफ़ रूटीन, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं टाइम निकाल के ना यह काम तो करूँगी मैं अपनी बेटी के लिए बनाऊँगी। तो बस फिर मैंने बैठ के ये 2 ब्रेसलेट बनाए। अब मैं ज़ारा सो रही थी इस वक्त, तो मैंने ज़ारा को फिर डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा चलो जब सुबह पहनाऊँगी तो इसकी इलास्टिक वगैरह सेट कर दूँगी। फिर कज़न आ गई कि मुझे मेहंदी लगा दो, और मेरे पास ये स्टेंसिल्स पड़ी हुई थी, बस मैंने इसको लगाई और जो है ना वो पेस्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो भाई तुम्हारी मेहंदी भी लग गई, तुम्हारी ईद भी जो है ना वो हो गई। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी और मुझे मीठा भी बनाना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर मैंने कहा अम्मी कि हम सुबह उठेंगे तो मीठा बना लेंगे, आप मुझे उठा दीजिएगा 5 बजे तो मैं बना लूँगी, या फिर अगर आप उठेंगी तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि कस्टर्ड बनाना है और सेवइयाँ जो है ना वो बना ली हैं। तो कस्टर्ड में इतना टाइम नहीं लगता, कस्टर्ड जल्दी रेडी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है जल्दी। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अभी वेजिटेबल वाली मैक्रोनी। सब चीज़ें बॉयल की हुई थी, तो बस मैं यही सब करने लगी। और इतना कोई हेक्टिक टाइम गुजरा है ना, ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक्त 4:15 बज रहे हैं रात के। और मैंने कहा चलो वॉइस ओवर करके चांद रात का व्लॉग जो है ना वो मैं ईद वाले दिन एनी हाउ अपलोड कर दूँगी, नहीं तो फिर अगर पेंडिंग में रखा तो काम सारा ही मेरा पेंडिंग में चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा पास्ता जो है ना वो रेडी हो गया था, और ये मैंने कहा चलो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसको फिर बॉल में डाल के जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी, ताकि कोई गेस्ट आता है तो बंदा चलो साथ सर्व कर देता है या इंसान खुद भी खा लेता है। और ये सारे काम करके मैं किचन में आई हूँ। इस ईद पे ना मैंने फेशियल किया, ना मैंने ब्लीच की, ना मैंने
मैनीक्योर पेडीक्योर कुछ भी नहीं किया, टाइम नहीं मिला, बस आईब्रोज गए बाहर तो बनवा ली और कुछ भी नहीं कि मैं करने का टाइम नहीं मिला। तो बस घर पे शीट मास्क पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो स्किन थोड़ी सी तो एटलीस्ट फ्रेश लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी टाइम गुजर रहा था और मेरे पास ये रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी मेहंदी भी जो है ना दोनों हाथों पे लगा लेती हूँ। और मैं इस वक्त इतना थक गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग में ही क्या कर रही हूँ। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। ये मैंने अपनी मेहंदी लगाई, इसका कलर आपको सुबह दिखाऊंगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं और मुझे सोते करते 4-5 हो जाने। तो बाय बाय जी। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। हम लोग ईद के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपकी ईद बहुत खुशी से गुजारे। आमीन।